नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक उस विवाद को लेकर जिस पर बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें, कमेंट्स और टिप्पणियां की जा रही हैं और ये टिप्पणियां की जा रही हैं गड़साना स्थित शांति नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजेश गौड़ के विरुद्ध। हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं और हूं हरनाम सिंह अब बड़वाल। आप जानना चाहेंगे तो कि आपको ऐसा बता क्या दें हुआ, नई उनके दिल्ली विरुद्ध इस गड़साना प्रकार की ये स्थित टिप्पणियां क्यों की शांति जा रही हैं। नर्सिंग तो होम के दोस्तों, मैं संचालक आपको बताना डॉक्टर चाहूँगा राजेश कि गौड़ पर आरोप लगे हैं कि 25 फरवरी के कपूरवाली दिन की महिला प्रसूता 365 हेड मंडी के डिलीवरी के नज़दीक समय उन्होंने गांव यहाँ भर्ती तो खनुवाड़ा से किया, लेकिन उसके बाद सुदेश कुमारी उन्होंने बहुत देर कर दी और रेफर करने में प्रसूता उन्होंने काफी यहाँ समय लगा दिया। आती है, कम से कम 6-7 शांति घंटे देरी नर्सिंग से होम रेफर में करने पर प्रसूता की भर्ती बीच हो रास्ते जाती में है। मृत्यु होगी। उसी को लेकिन लेकर उससे पहले कई मैं आपको सलाखियां ये भी बताना डॉक्टर चाहूँगा राजेश गौड़ के कि विरोध ये जो प्रसूता है, सबसे पहले 281 हेड एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ एक नर्स है और वहाँ लेकर जाते हैं और वो बहुत ही सूझवान है नर्स जो है। तो यहाँ पूरे इस इलाके के देख सकते हैं, अमूमन बड़ी लोग भारी संख्या में सबसे पूरे पहले उन्हीं के इलाके पास के जाते लोग हैं यहाँ और पहुंचे उनका हुए एक हैं लंबा और पूरा विरोध अनुभव है, प्रदर्शन हो रहा है। एक्सपीरियंस है यहाँ और पर इसी ये कारण भीमराव लोग बाग जो हैं उनके डॉक्टर पास जाते अंबेडकर हैं। की तो साइकिल तक नहीं वहाँ इस छूटूंगा, ये प्रसूता नारेबाजी सुदेश कुमारी को करता हुआ लेकर यहाँ से ये एक जो रैली परिजन है निकली जा रही पहुँचते है। हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जो बच्चा है उसका वजन ज़्यादा है और ये नॉर्मल डिलीवरी ये जो वाला केस पोस्टर नहीं है, है, इसलिए आप देख सकते मैं हैं, नहीं प्रसूता चाहती सुदेश कि कुमारी यहाँ को कोई न्याय दिलाने के मुसीबत लिए खड़ी हो वहाँ जाए पहुंची है या और कुछ टाइम जच्चा पहले बच्चा की डॉक्टर जान को कोई राजेश खतरा गौड़ की पैदा हो ऐसी जाए। भर्ती कराया इसलिए गया उन्होंने कहा, और उन्होंने उसी सजेस्ट किया कि पर आप घड़साना स्थित उनकी शांति नर्सिंग लापरवाही, होम में जैसा कि आरोप लेकर लगाया जा जाएं। रहा है कि उनकी और लापरवाही ऐसा की वजह से अक्सर बच्चा जो और जच्चा शांति दोनों की नर्सिंग मृत्यु हो गई। होम है, यहाँ ये एक निजी अस्पताल है डॉक्टर राजेश गौड़ का, जो एमबीबीएस हैं, एमएस हैं और पहले यहीं जो घड़साना में सीएचसी अस्पताल है, यहीं उन्होंने उनकी सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपना ये निजी क्लिनिक खोल लिया और ये सरकारी जो जॉब थी छोड़ दी। तो दोस्तों, तो उन्होंने इस यहाँ वो भर्ती से काफ़ी 35 सालों से जो प्रैक्टिस कर शिकायत रहे हैं। प्रैक्टिस क्या, यहाँ उनका क्लिनिक है के विरोध जिसका प्रदर्शन नाम है किया जा रहा शांति है डॉक्टर नर्सिंग होम राजेश और गौड़ बहुत के बड़ा विरुद्ध। स्टाफ है और यहाँ वो हर तरह की शांति सुविधा नर्सिंग होम से के ये लैस संचालक है। हैं। तो ऐसा नहीं कि राजेश गौड़ जो हैं वो एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और वो 35 सालों से यहाँ अपने निजी अस्पताल के अंदर इस इलाके की जो सेवाएं कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय हैं। लेकिन ये जो केस सुदेश कुमारी का है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जब सुदेश कुमारी को परिजन है वो शांति नर्सिंग होम में लेके आते हैं, तो डॉक्टर राजेश गौड़ ने उनसे तमाम तरह की बातें पूछी कि आप इससे पहले आप कहाँ लेके गए हैं, और उन्होंने जो उनके पास रिपोर्टें थी सोनोग्राफी की वो भी डॉक्टर राजेश गौड़ ने देखी और उन्होंने देखा कि उससे पहले हंसराज भादु का हॉस्पिटल भी है वहाँ, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास भी वो गए। वहाँ भी उन्होंने भी जो रिपोर्ट दी उसके अंदर भी वजन बच्चे का 4 किलोग्राम बताया गया और उसके बाद वो श्री राम हॉस्पिटल भी गड़साना के अंदर है, निजी अस्पताल है, वहाँ लेकर गए। वहाँ भी सोनोग्राफी के अंदर यही वजन दिखाया गया। तो डॉक्टर राजेश गौड़ ने कहा कि मैं तो अपने आप इसकी अलग से सोनोग्राफी करूँगा और उसके बाद ही आगे जो कुछ है करना है वो करूँगा। तो उन्होंने सोनोग्राफी में पाया कि इस बच्चे का वजन 4.5 किलोग्राम था। तो इस बात को लेकर राजेश गौड़ ने कहा, उनके परिजनों को, उनके साथ जो थे उनको बताया कि बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है, 4.5 किलोग्राम है, ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो नानुकुर करते रहे, वो बोले कि नहीं, इससे पहले भी 2 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हुए हैं और आप ऑपरेशन की बात मत करें। और इस तरह करते-करते काफ़ी वक़्त गुज़र गया और डॉक्टर ने उनको जो सलाह दी, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ये आप ऐसा मत सोचें, मैं कोई आपको गलत राय नहीं दे रहा, आप इस जच्चा बच्चा को आप ले जाएँ, बीकानेर ले जाएँ और ऑपरेशन के बगैर ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, बच्चा नहीं होगा। शांति नर्सिंग होम लेकिन के सामने जो ये उनके साथ जो भीड़ है जैसा होम कि में पहुंची डॉक्टर है। राजेश गौड़ ने भी अपनी तरफ से एक वीडियो जारी की है और उसमें उन्होंने पूरी शांति डिटेल से नर्सिंग होम विस्तार पूर्वक के बताया है कि अंदर किस प्रकार उन्होंने पुलिस का उनके यहाँ जो काफी साथ तादाद है। शायद संभवतः सास थी उनके साथ उनको बताया
कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं परिजन अड़े रहे। उन्होंने काफ़ी देर कर दी और उसके बाद हालत बिगड़ने लगी। तो उस समय डॉक्टर राजेश गौड़ ने सरकारी अस्पताल से रेफरल कार्ड बनवाया और उन्हें बीकानेर के लिए रेफर कर दिया। अब यहाँ ये एक सोचने वाली बात है कि डॉक्टर राजेश गौड़ ने CSC गढ़साना से किस आधार पर ये रेफरल कार्ड बनवाया और एम्बुलेंस से बीकानेर भेज दिया गया। जब ये एम्बुलेंस बीकानेर हॉस्पिटल में पहुंची तो वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि मृतका जो है, जो सुदेश कुमारी है, इसकी मृत्यु कम से कम 1.5-2 घंटे पहले हो चुकी है। तो परिजनों को इस बात से वो बहुत ही आक्रोशित हुए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेश गौड़ ने उनके साथ धोखा किया, उन्हें गुमराह किया और ये जो बात है उन्होंने नहीं बताई। जबकि सुदेश कुमारी की जो मौत है वहीं शांति नर्सिंग होम के अंदर ही हो चुकी थी और उन्होंने ये पीछा छुड़ाने के लिए इस प्रकार का ये सारा जो घटनाक्रम को अंजाम दिया। यानी सरकारी जो हॉस्पिटल है गढ़साना के अंदर CSC, वहाँ से रेफरल कार्ड बनवाकर अपना पीछा छुड़वा लिया और इसे बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया। अब उसी बात को लेकर ये आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। ये घटना जो है ये 25 फरवरी की है और उसके बाद लगातार ये मांग होती रही कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे बिना हेलो। तो साथियों, ये उपखंड कार्यालय गढ़साना का, नई मंडी गढ़साना के उपखंड कार्यालय के सामने ये अब जो टेंट लगा है, इसमें यहाँ धरने का प्रोग्राम है। धरना आज से शुरू किया जा रहा है और मांग है कि डॉक्टर राजेश गौड़ का जो नर्सिंग होम है, शांति नर्सिंग होम, उसे बंद किया जाए और राजेश गौड़ जो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। इस प्रकार की ये मांगे हैं और न्याय दिलाने के लिए यहाँ पूरे इलाके के लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और सभी लोग परिवार का हिस्सा बनते हुए, मानते हुए आपसे निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी बैठे और इस सभा को हेलो। शुरू कर सके। सभी साथियों से निवेदन है कि पंडाल में आकर बैठे और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। लापरवाही की वजह हेलो। से सभी नौजवान साथी और इस आज के इस चाहिए, उनका जो शांति नर्सिंग होम है वो सदा के लिए बंद होना चाहिए। उस पे ताला अभी सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी आ जाएं राजनीतिक और इस पंडाल में जहां पर भी आपको जगह मिल रही है आप उस जगह पर विराजमान हो। ग्रामीण लोग थे, टेंट और बढ़ाया जा रहा है और उनके साथ साथ तब तक टेंट बढ़े, कांग्रेस है, तब तक सभी साथियों से निवेदन। सामाजिक राजनीतिक संगठन है वो लोग यहाँ तमाम पहुंचे थे और उन्होंने डॉक्टर राजेश गौड़ के विरुद्ध भी कई लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की। आज भी अपशब्दों से जो कुछ नेता लोग हैं जो अक्सर सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन करते हैं और वहाँ प्रशासन के विरुद्ध कई तरह की बातें जो अपशब्द बोलते हैं, वही लोग आज इस धरने के अंदर भी मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल ही अभद्र टिप्पणियां की डॉक्टर राजेश गौड़ के विरुद्ध और उन्होंने भी मांग की है कि जो CSC गढ़साना के डॉक्टर हैं और डॉक्टर बाजिया हैं या इस डॉक्टर अस्पताल के जो मुख्य चिकित्सक हैं संदीप, तो उनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए कि उन्होंने डॉक्टर राजेश गौड़ के कहने पर ये किस प्रकार उन्होंने रेफरल कार्ड इश्यू किया। तो इस बात को लेकर ये आज धरना प्रदर्शन चलता रहा और साय तक यानी शाम तक 1:30-2 बजे तक 3 दौर की वार्ता हो चुकी थी, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। और जो किसान लोग हैं या राजनीतिक दल हैं जिन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने आगामी रणनीति तैयार की है कि जब तक सुदेश कुमारी को न्याय नहीं मिलता और राजेश गौड़ डॉक्टर के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। अब कैंडल मार्च का प्रोग्राम है और ये कैंडल मार्च का प्रोग्राम तो 365 मंडी से, खनवली गांव से, रावला और बुधवार को यहाँ गढ़साना में भी
होगा कैंडल मार्च। तो इस प्रकार कार्यक्रम ये आज इन्होंने तय किया है, रणनीति तैयार की है। जितने भी यहाँ अग्रणी नेता लोग थे, यहाँ वो वक्ता लोग थे, वो बोल रहे थे। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।